माथा कपाट पीट रहा हो, कहा इतना हम हल्ला किए 1.25 लाख टीचर वाला नौकरी। अब न हम हल्ला करते, न ही हमारे चाचा 5.25 लाख नौकरी देते। तेजस्वी के उकसावे में नीतीश कुमार ने टोटल विभाग को खंगाल डाला। चीज को मानने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार, और मानेंगे क्यों जो शिक्षा में दिया है। हाँ, बिल्कुल ही भी नहीं मानेंगे कि शिक्षा में दिया है। हाँ, तो पहले भी नहीं मानते थे, हाथ में शिक्षा था भी नहीं। हाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है किस बात की कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं विधानसभा से पहले, और इस फैसले ने तेजस्वी यादव को भी चौंका दिया है। तेजस्वी भी खुश हैं कि जो बातें लगातार हम कहते आ रहे थे उस बात को आखिरकार हमारे चाचा नीतीश कुमार ने मान लिया है। तो नीतीश ने जो तेजस्वी यादव की बात मानी है, इस बात को अब विधानसभा से पहले जब वो फैसला लेंगे तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आने वाला है। ऐसा कुछ होगा क्या, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन आखिर कौन सा वो फैसला है, चर्चा गर्म में इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। सर, सुन रहे हैं कि नीतीश ने तेजस्वी की बात मान ली है और तेजस्वी खुश हैं कि चलिए इतना हल्ला करने के बाद चाचा ने आखिरकार हमारी बात तो मान ली। कौन सी ऐसी बात है? मनवाया नहीं, मानने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी की एक ऐसी बात से परेशान थे। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान वो परेशान रहे, दिखे। जिस तरह से तेजस्वी यादव नौकरी की बात कह रहे थे, बेरोजगारी की बात कह रहे थे, बेरोजगार को हमने नौकरी दी, 1.25 लाख नौकरी की बात उन्होंने की, उसने की। विभिन्न पदों पर शिक्षकों की बहाली जो गांधी मैदान में हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक बार 99,000 और एक बार लगता है 25,000 के आसपास 2 बार ऐसा हुआ। तो इस चीज़ को वो जनता के डोमेन में ले गए, और जो युवक था, जो यूथ था, वो इससे तेजस्वी की इन बातों से आकर्षित हो रहा था। बाद में पहले राउंड में तो नहीं, लेकिन दूसरे तीसरे राउंड में नीतीश कुमार ने काउंटर करना शुरू किया। जो वो नौकरी नहीं दिया है, सरकार नौकरी दी है, हम दिए हैं, मुख्यमंत्री हम थे, साइन हम किए। लेकिन लगातार तेजस्वी पहले से लेके 7वें चरण तक अपने भाषण में उस 1.25 लाख नौकरी की चर्चा लगातार करते रहे। बाद में नीतीश कुमार एक दो चरण के बाद उन्होंने इस बात को कहना छोड़ दिया। तब उन्होंने अपना दूसरा राग अलापा, परिवारवाद, बच्चे, विकास, बिजली, सड़क, तरह तरह की बातों पर वो आ गए। तो लेकिन अब बात आप पूछ रहे हैं जो कौन सी ऐसी बात तेजस्वी की मान गए। उन्होंने, नीतीश कुमार ने अपने मतलब कहें जो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही और जब आचार संहिता खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने सारे विभागों को कहा कि आपके विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी है, उसकी सूची निकालें। कितना पद सृजित है और कितने पे लोग हैं और कितना खाली है। और ये चीज़ें उन्होंने सभी विभागों को कहा। लगभग 45 विभाग ने इस चीज़ का रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दिया। 45 विभाग में अगर आपको जान के आश्चर्य होगा तो लगभग 4.25 लाख पद रिक्त हैं अभी बिहार में। अच्छा, 4.25 लाख, 4,72,976 पद पूरे बिहार में 45 विभाग में। ये 45 विभाग का डाटा है। तो 4.25 लाख पद रिक्त हैं। अगर ये पद भरने में नीतीश कुमार समय से पहले कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है जो पूरे पद भरने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे। जो मेरी सरकार आएगी तो ये 4.25 लाख पद भरे जाएंगे। अगर समय से पहले चुनाव होता है तो ये तो हेतु मजबूत पे चला जाएगा। आएगी तो अगर 25 में हुआ चुनाव तब उसमें से लगता है कि कुछ पद भरे जा सकते हैं। मतलब बड़ा हथियार है नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार ने एक ऐसा हथियार, इसको कहते हैं, ये ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, जिसका आप रामायण महाभारत में ब्रह्मास्त्र है, तो सबसे अंतिम में यूज किया जाता है, सबसे विकट परिस्थिति में। तो नीतीश कुमार ने ये ब्रह्मास्त्र निकाला है अपने खजाने से, और उसको अब ये फायर करने वाले हैं पब्लिक डोमेन में। क्योंकि सरकारी परीक्षा है, सरकारी परीक्षा में पहले आपको 20 दिन 25 दिन तक आवेदन भरने का समय दिया जाता है। फिर जब आवेदन आ जाती है तो उसका स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी के बाद फिर उसका एडमिट कार्ड निकलता है। एडमिट कार्ड निकलने के 10-15 दिन के बाद
परीक्षा होती है तो पूरे प्रक्रिया किसी भी एक विभाग में, किसी भी एक परीक्षा में, एक प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लग जाते हैं मिनिमम। हम तो मिनिमम बोल रहे हैं, कहीं कहीं ज़्यादा लगती है। और तो इसीलिए ये चीज़ है जो कुछ कुछ विभागों में हो जाएगा, कुछ कुछ में नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में पुलिस में ज़बरदस्त भर्ती हुई। बिल्कुल, महिला कांस्टेबल हो, दरोगा हो, मतलब 1994 में जो अंतिम पुलिस की बहाली हुई थी दरोगा की, उसके बाद 2009 हुआ, 2017 हुआ, 2018 हुआ, लगातार बहाली हुआ। और उसके लिए राजगीर का पुलिस एकेडमी बनाया गया है। वहाँ पे डीजी रैंक के पदाधिकारी बैठते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। फिर डीएसपी का भी बहाली हुआ, बम्पर बहाली हुआ। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार मतलब जो तेजस्वी का जो चुनाव प्रचार था, आक्रामक चुनाव प्रचार, जो हमने नौकरी दी, अब ये भी 5.25 लाख नौकरी लेकर के आ गए हैं बाजार में। और अगर हम देखा जाए तो ऐसे ऐसे विभाग में, शिक्षा विभाग में लगभग 2.25 लाख रिक्ति है, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 41,000, मतलब 41,414 है, तो हम लमसम फिगर दशकों को बता रहे हैं। नगर विकास विभाग में लगभग 2,000, पंचायती राज में 5,500, कृषि में 3,000, ऐसे करके मतलब कहें तो सबसे अधिक रिक्ति तो शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में है। तो वैसी स्थिति में ये इन सबों की रिक्तियां अगर मतलब कहें जो ऊर्जा विभाग में 5600 है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में 6,000 से ऊपर है, सूचना जनसंपर्क में 1,000 से ऊपर है, श्रम संसाधन में 5,000 से अधिक है, मतलब और लघु जल संसाधन जो पीएचडी जिसको हम लोग कहते हैं उसमें 7,500 है। तो वैसी स्थिति में इन सब अगर पदों को भरने की प्रक्रिया अगर शुरू हो जाती है तो नीतीश कुमार मतलब अगले विधानसभा चुनाव में बहुत बोल्डली इन चीज़ों को ले जा सकते हैं। ठीक है, बहाली अगर समय से पूर्व अगर चुनाव हो जाता है तो बहाली नहीं हो पाएगी, लेकिन इन चीज़ों को, इन रिक्तियों को लेकर के वो पब्लिक डोमेन में अपने भाषण के दौरान कह सकते हैं। जो चुनाव के बाद तो ऐसे ही लोगों को मगही भाषा में वहाँ पब्लिक को संबोधित करते हैं, चुनाव के बाद 5 लाख नौकरी है। तो इस कारण से ये कहे जो तेजस्वी ने एक ये तेजस्वी की ही देन होगी जो 5 लाख बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सरकार इनकी है, मोहर इनकी लगेगी, लेकिन हल्ला तो किया था ना। हाँ, हल्ला आवाज उठाया था उन्होंने। हल्ला उसने ऐसा किया कि नीतीश कुमार की कहे जो चुनावी प्रक्रिया मतलब रात का नींद भी हराम हो गया था, बोलती बंद हो गई थी। और इस चीज को तेजस्वी ने उठा लिया। और तेजस्वी को अब ये अगर ये तेजस्वी के पास ये लिस्ट पहुंची गई होगी, नेता प्रतिपक्ष है बिल्कुल भाई, उनका भी सोर्स हमसे आपसे कम थोड़े होगा। अगर ये पूरे 5 लाख की रिक्तियों की सूची अगर उन तक पहुंच गई होगी तो वो माथा कपार पीट रहा होगा, कहा इतना हम हल्ला किए 1.25 लाख टीचर वाला नौकरी। अब ना हम हल्ला करते, न ही हमारे चाचा 5.25 लाख नौकरी देते। अच्छा, एक बड़ी बात ये इसमें है कि वो तो तेजस्वी यादव एक ही विभाग में नौकरी दिए थे, लेकिन इसमें तो 41 से 42 विभाग है, 45 विभाग है इसमें। तो ये भी एक बड़ा हथियार हो जाएगा नीतीश कुमार के पास, कह रहे कि वो तो शिक्षा में न दिया है, हम तो 45 विभाग में दिए हैं। इस चीज को मानने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। और मानेंगे क्यों जो शिक्षा में दिया है? हाँ, बिल्कुल ही भी नहीं मानेंगे कि शिक्षा में दिया है। हाँ, तो पहले भी नहीं मानते थे, हाथ में शिक्षा था भी नहीं। हाँ। उनके पास जो 5 विभाग के मालिक थे उसमें शिक्षा भी नहीं था। और शिक्षा मंत्री इन्हीं के कोटे में था। लेकिन अपर मुख्य सचिव तो नीतीश कुमार के थे। के पाठक नीतीश कुमार के कहने पे कर रहे थे, याद होगा गांधी मैदान का सीन याद है? बिल्कुल, तालियां खूब बजी थी। के पाठक का जब नाम सामने आया और जिस समय नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान अपर मुख्य सचिव शिक्षा का उन्होंने नाम लिया के पाठक, खूब तालियां बजी। 1.25 लाख लोग था, एक साथ उनके नाम का जय जयकार किया। बिल्कुल। और तब के पाठक को उन्होंने अपने बगल में बुलाया और के पाठक को एक तरह से कहे सम्मान किया। तो ये के पाठक की, तो उस मंच पे के पाठक मतलब जरूरी थे, सचिव थे। सचिव किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय का होता है, न कि किसी एक मंत्री का होता है। अगर एक मंत्री को कहे जो हम पूरा सरकार चला रहे हैं तो ये तो कहना बेईमानी होगा। तो ये भी वो नहीं मानेंगे जो उसने दिया वो। तो वैसी स्थिति में ये बात आपका कहना सही है जो पूरे बिहार में 45 विभाग में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है रत्नेश, जो 45 विभाग में 5.25 लाख नौकरी देने के बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत बड़ा चीज है। सैलरी स्ट्रक्चर है और सैलरी में
इतने लोगों को सैलरी देना, पहले से बिहार का राजस्व जो है कल जीएसटी पे चल रहा है और खनन पे चल रहा है, और वो कहे जो क्या कहना है उसको, गाड़ियों के भाड़ा पे, मतलब टैक्स पे जो एक था शराब वाला था वो तो खत्म हो गया है। यही जीएसटी है, केवल खनन है और टैक्स है। तो यही को लेकर के थोड़ा सा है जो आखिर 4.5 लाख लोगों को किस तरह से सैलरी का एडजस्टमेंट होगा, या तो फिर सरकार से लिया जाएगा, केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से भी कुछ हिस्सा मिलता है, राजस्व के बदले में कुछ हिस्सा मिलता है। वैसी स्थिति में ठीक है, पहले तो वो तो सरकार को सोचना होगा, हम लोग क्यों सोचे भाई सैलरी किसको देना है नहीं देना है वो जाने इतना। तो वैसी स्थिति में अब ये 4.5 लाख नौकरी की भरमार कहें जो नीतीश कुमार लेके आ रहे हैं, और ये कहें जो तेजस्वी के उकसावे में नीतीश कुमार ने टोटल विभाग को खंगाल डाला, एक एक प्रधान सचिव को कह डाला, जो आपके यहाँ कितना पद सृजन है, कितना उसमें काम करना है, एक एक लिस्ट एक एक विभाग से चाहिए। सरकार है। मुझे लगता है कि परसों वाली जो बैठक हुई थी, गुप्त बैठक, इन सब मुद्दों को भी लेकर के हुआ होगा बैठक में, कितना विभाग है, कितना पद खाली है, क्योंकि 25 का चुनाव एक बड़ा हथियार तो बनाना पड़ेगा ना। और ये जो फिगर है मई तक का है, और अगर जून तक का फिगर बनेगा तो फिगर भागेगा। कुछ लोग 30 जून ऐसा एक डेट होता है, 30 जून 30 दिसंबर, हर महीना के 30 तारीख जिस दिन लोग रिटायर करते हैं अधिक। तो वो अगर इस तरह का फिगर अगर फिर जून में बनेगा तो ये फिगर 472 के बदले होता है 478 हो जाए, क्योंकि 45 विभाग से लोग रिटायर भी करेंगे। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने की सरकार ने ये अच्छा एक दांव खेला है। अब देखना है ये दांव कितना सफल हो पाता है। चुनाव से पहले इसमें कितनों की नौकरी मिलती है, कितने विभाग में नौकरी वाले लोग आते हैं, वो तो अब आगे आने वाला समय बताएगा। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का कांट जो है वो खोज लिया है, और इस वजह से वो नौकरियों की बौछार बिहार में लगाने जा रहे हैं। एक बड़ा हथियार नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है। अब तेजस्वी यादव जो हल्ला कर रहे हैं शिक्षा विभाग में इतनी बहाली, नीतीश कुमार भी अब खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे कि वो तो सिर्फ, अगर मान लीजिए शिक्षा विभाग की बात करता है तो हम इतने विभागों में नौकरी बांट रहे हैं बिहार के बेरोजगारों को। चर्चा क्रम में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर निरंतर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।